कि राम राज्य है कहाँ, ये सनातन राज्य है कहाँ वास्तव में, ये कहाँ दिख रहा जहाँ। अरे चलो औरों को छोड़ो, लेकिन शंकराचार्य भगवान को भी लोग तार्किक, हमारे भगवान को, जिनको हम भगवान मानते, उनके साथ प्रयागराज के प्रशासन ने ऐसा अपराध किया है जो माफी के लायक नहीं है। योगी इन लोगों ने शिकार पकड़ के जो खींचा है हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, उनको तत्काल योगी सरकार सस्पेंड करे। प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो। संबंध में आपको बता दूं कि अब 21 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी महापंचायत हरिद्वार के मातृ सदन में होने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने हमारे जगत गुरु को, विश्व के हिंदुओं के गुरु के साथ में अनाचार अत्याचार, प्रयागराज माघ मेले से उठी चिंगारी अब हरिद्वार तक भड़क चुकी है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर आज कणखल स्थित शंकराचार्य मठ में संतों का सब्र टूट गया। अखंड परशुराम अखाड़ा और शिष्य समुदाय राम नाम का कीर्तन करते हुए सीधे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। संत समाज का साफ और कड़ा संदेश, यह किसी एक संत का नहीं, पूरे सनातन धर्म के सम्मान का सवाल है। शंकराचार्य की पालकी को रोकना, शिष्यों पर कथित अभद्रता और बल प्रयोग, संतों ने इसे प्रशासन का घमंड और सत्ता की मानसिकता बताया। हरिद्वार की धारा से उठी चेतावनी अब साफ है। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सार्वजनिक माफी नहीं मंगवाई गई तो यह विरोध यहीं नहीं रुकेगा, सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजेगा। संतों ने दो टुक कह दिया, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह लड़ाई सनातन परंपरा की मर्यादा, साधु संतों के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की है। हरिद्वार की आग अब योगी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और सवाल सिर्फ एक, क्या अब भी सत्ता सुन पाएगी संतों की यह गूंजती हुई पुकार? प्रयागराज की इस घटना से आक्रोशित संत समाज 21 जनवरी को हरिद्वार में होगा एकजुट। सभी अखाड़ों ने किया आवाहन। देवाई देव महादेव के चरणों में नमन करता हूं और उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूं। मां गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना सनातन प्रेमी अधीर कौशिक, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और एक और हमारे ब्रह्मचारी, जो एक ब्रह्मचारी अपनी तपस्या करते, उन ब्राह्मण के बच्चे हैं, जो पूजा पाठ, उनकी जो शिका पकड़ के प्रशासन अधिकारियों ने खींचा है, सिर पकड़ के, शिका पकड़ के लात बचाई है, ये वास्तव में ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा, अगर ये लोग माफी नहीं मांगते पूज्य संत जी से, उन ब्राह्मणों से, तो माफी मांगते तो हम इन्हें माफ करेंगे। अगर नहीं मानते तो विशाल आंदोलन उत्तराखंड पावन भूमि से हम तैयार करेंगे। और पूज्य शंकराचार्य जी के समर्थन में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा है और सभी सनातन प्रेमी हैं। जिन लोगों ने शिकार पकड़ के जो खींचा है हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, उनको तत्काल योगी सरकार सस्पेंड करे, वरना कल को हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे अपने खून से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजेंगे कि आज सनातन धर्म के लिए आप अपनी चुप्पी तोड़िए। हमारे भगवान को, जिनको हम भगवान मानते, उनके साथ प्रयागराज के प्रशासन ने ऐसा अपराध किया है जो माफी के लायक नहीं है। योगी सरकार, यूपी सरकार, सिमल जाओ। 27 का चुनाव आपके सामने खड़ा है। ब्राह्मण पहले ही नाराज है आपसे और आप नाराज कर रहे हैं। हमारी चेतावनी नहीं है, हमारा आपको जगाना है। समझ जाओ, आने वाला बड़ा समय भयभीत होगा। हर हर। मैं आचार्य संजय कृष्ण शास्त्री जी हरिद्वार से, श्री धाम उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से। और कल जो ये
खुल करके जो है माघ मास के पतित पावन शुभ अवसर पर जो है हमारे पूज्य सनातन धर्म की ध्वजा जो है शंकराचार्य भगवान श्री जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज माघ मास के समय प्रयागराज की पराधरा पर जो है स्नान करने के लिए जा रहे थे और समस्त शासन प्रशासन ने जो है पूज्य महाराज जी को रोका है। और जो रोका है, रोकने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जो है इन पर इतना अत्याचार किया है जिसलिए हमारी रामचरितमानस कहती है कि राम राज्य है कहाँ, ये सनातन राज्य है कहाँ वास्तव में, ये कहाँ दिख रहा। जहाँ अरे चलो औरों को छोड़ो, लेकिन शंकराचार्य भगवान को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। और वहां की जो सरकार है, योगी सरकार, क्या कर रही है? कल से अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। मतलब भाजपा की सरकार में, ठीक है, और भाजपा की सरकार में ये सब देखने को मिल रहा है। जहां देखो शासन प्रशासन अपनी, और जहां देखो पुलिस वाले अपनी वो दिखा रहे हैं। क्या कुछ शासन प्रशासन कुछ इनका कुछ कहने वाले नहीं है कि योगी सरकार कुछ कहने वाली नहीं है? इसलिए हमारे शंकराचार्य भगवान को मैं करवत निवेदन करता हूं योगी जी से कि हमारे शंकराचार्य भगवान के पास जाकर के आप जो है करवत क्षमा याचना करें, ताकि जो है शंकराचार्य भगवान का क्रोध शांत हो जाए। और ये क्रोध केवल जो है आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत को जो है इसका जो है पूरा दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए आदित्य योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप जो है महाराज जी के पास जाकर के क्षमा याचना मांग करके पूरे परिकर को अपने जो है, और जो हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। और करना ही नहीं तो अखंड परशुराम अखाड़ा उसका खुल करके विरोध करेगा। और इसलिए हम अभी शास्त्रों के द्वारा जो है राम राज्य के द्वारा जो है हाथ जोड़ करके जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद भट्टमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम तनोतु न शिव शिवम। जी मांगे पूरी नहीं होती, आप माफी नहीं मांगती सरकार, वहां की स्वामी जी से माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे? प्रयास जारी रहेगा। अखंड अखाड़ा परशुराम अखाड़ा के तत्वावधान में आज हम सब लोग बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम भगवान से ही प्रार्थना की है। अब हम लोग संगे शक्ति कलौ योगी के अनुसार संग होकर के, एकत्र होकर के हम बुलंद आवाज में सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आप शंकराचार्य जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जो है दंड दे दें। ये अन्याय जो है सनातन धर्मावलंबियों के साथ जो अन्याय है इस पर जो है नजर डालें और इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, मैं भोपाल सिंह चौधरी, परम धर्म संसद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी। मैं उसके संबंध में आपको बता दूं कि अब 21 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी महापंचायत हरिद्वार के मातृ सदन में होने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने हमारे जगत गुरु को, विश्व के हिंदुओं के गुरु के साथ में अनाचार अत्याचार किया है, उनके शिष्यों को बाल पकड़ पकड़ के बच्चों को मारा और पीटा गया है, ये किस सरकार ने और क्यों करवाया गया, इस चीज को सबको लेकर आज उनके जितने भी अनुयायी है पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर शंकराचार्य जी के एकजुट होने जा रहे हैं। और उसी संबंध में इन सब चीजों को लेकर एक बैठक हम लोगों ने 21 तारीख को मातृ सदन में आहूत की गई है। और वहां पर हम लोग बहुत बड़ा एक निर्णय लेने जा रहे हैं। इसमें देश के साधु संत सब आपसी मत भेद भुलाकर सारे मठाधीश, मंदिरों के और जितने भी महंत साधु संत एकजुट होने जा रहे हैं। और बहुत बड़ी महापंचायत उसके बाद हमारी होगी। और इस मुहिम में इस सरकार को, जो योगी जी की सरकार ने क्या है, योगी जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूं, मैं प्रधानमंत्री भी मैं ही रहूं, संत भी मैं ही रहूं, साधु भी मैं ही रहूं और शंकराचार्य भी मैं ही बनूं। इसी की विद्वेष की भावना से योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जगत गुरु के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार क्या, अन्याय क्या है, ये उनके साथ में नहीं किया, ये पूरे देश के हिंदू समाज के साथ में सनातन को छेड़ा है योगी आदित्य।